कि आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ, अपनी सोसाइटी में सोशल रिलेशंस को निभाने के लिए अगर कोई बात कही है का मतलब कुछ आपने ऑफ़र दिया है, एक्सेप्टेंस हुई है, कंसीडरेशन हुआ है, पार्टीज भी कॉम्पिटेंट है, कंसेंट भी फ्री है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, तो क्या वो आपका इंटेंशन वहाँ पे कानून के संबंध में बंधने का था या कानूनी कॉन्ट्रैक्ट करने का आपका आशय था या कॉन्ट्रैक्ट करने का आशय था या नहीं था, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका आशय ये हो सकता है, जब आप अपने भाई से ये कह रहे होते हैं कि पास हो जाओगे तो मैं एक मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा तुम्हें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये आशय हो कि कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे। आपका ये आशय है कि ये पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो, मैं तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर वो कहने लगे कि नहीं साहब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तो मुकदमा कर रहा हूँ आपके ऊपर, नहीं तो मुझे, तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, सवाल ये है। तो फैमिली रिलेशंस, सोशल रिलेशंस में ये बात उठ सकती है कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं। लेकिन सामान्य तौर पे हम जो बिजनेस के रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई आदमी अपना माल बेच रहा है और उसने दुकान अपनी शॉप पे मान लीजिए उसको फ़ैन बेचने हैं और उसने एक फ़ैन मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दिया कि मुझे कल 5 बजे तक, शाम तक 100 फ़ैन चाहिए ताकि मैं अपने जो है फ़ैन बेचूं, हफ्ते में मेरे 100 फ़ैन बिक जाते हैं। और तो यहाँ पर तो आपको पता है, चूँकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन है वो कानूनी संबंधों में अपने आप को बांधना चाहता है। क्यों बांधना चाहता है? इस वजह से बांधना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अगर वो फ़ैन नहीं आए तो उसका व्यापारिक नुकसान होगा। तो उसका इंटेंशन है कि वो इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन फैमिली रिलेशंस में या सोशल रिलेशंस में आपने अपनी दावत दी और किसी दावत पे किसी को बुलाया और बाद में मना कर दिया कि नहीं साहब दावत वावत कुछ नहीं, भागो सारे लोग, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आप कानूनी संबंधों में नहीं बचना चाहते। आप केवल सामाजिक संबंधों की वजह से किसी से ये बोलते हैं कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने इस वजह से किया है कि मतलब मैं तो आपको केवल दावत देना चाहता था, अब मेरे पास नहीं ऐसा अरेंजमेंट हो पाया तो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो वहाँ पे कोर्ट में कोई जाके आपके ऊपर क्लेम करता है तो वो क्लेम कोर्ट मना कर देगा कि नहीं साहब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में चूँकि हुआ ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो है हम उस व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि वो आपको दावत दे या आपका टाइम जो वेस्ट हुआ उसका कंपनसेशन दे। तो यहाँ पर इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कानूनी संबंधों में बंधने का आशय। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन विच मैंडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंशन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखता है जो कि आशय की ज़रूरत को बताता है कि आशय भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि साहब आप जो है का इंटेंशन जो है होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट को करने का। तो ये कैसे पता लगेगा कि इंटेंशन था या नहीं था, ठीक है ना। चूँकि कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंशन फॉर क्रिएटिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। सुप्रीम कोर्ट इन दी बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल held that the intention to create legal relation is essential in order to create a contract। तो बनवारी लाल सुखदर्शन दयाल का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है कानूनी संबंधों में बंधने का आशय ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक चीज़ है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक चीज़ें मैंने आपको ये बताई कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक चीज़ें ये हैं, लेकिन इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट ये भी जो है ज़रूरी है कि आपका आशय कानूनी संबंधों में बंधने का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है इन इंग्लिश लॉ इट इज़ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू दी लीगल ऑब्लिगेशन। तो देखिए इंग्लिश लॉ में ये ख़ास तौर से ज़रूरी माना गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, संविदा को बनाने के लिए दोनों पक्षकारों का कॉमन इंटेंशन होना चाहिए।
और वो कॉमन इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो अपने आप को कानूनी बाध्यता में बांधना चाहते हैं। दोनों का मिलके ये इंटेंशन बता रहा हो कि ये भी चाह रहा हो कि साहब आपने पूरा नहीं किया तो मुकदमा कर दूंगा, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपने पैसे नहीं दिए मुझे मोबाइल के लिए, कल मना करने लगे, आप ही मना करने लगे, मैं नहीं खरीद रहा तो मैं मुकदमा कर दूंगा। कि दोनों का इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो जो है हमारा आशय भी या मंशा भी या मर्ज़ी ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में बंधना चाहते हैं। केवल हम एन्जॉयमेंट के लिए कोई बात नहीं कहते, जैसे हम कह देते हैं दोस्तों से आओ चलो आपको ये खिलाएंगे, घुमाएंगे, मूवी दिखाएंगे, तो वो बात जो है कॉन्ट्रैक्ट में बंधने की नहीं होती है। लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बंधने का होना चाहिए। तो इंग्लिश लॉ में ख़ास तौर से ये ज़रूरी है। अब इंडियन लॉ की भी सिचुएशन क्या है, इंग्लिश लॉ के कुछ केसेस हम पहले देखते हैं। इन डार्लिंपिल वर्सेस डार्लिंपिंग 1811 का एक केस है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी टेकन एज द मैटर ऑफ द प्लीजेंट्री, यानी कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को आप केवल हंसी मजाक ना समझें कि आपने किसी से कोई बात कह दी कि दावत खिलाऊंगा और आपने दावत नहीं खिलाई। तो कॉन्ट्रैक्ट को आवश्यक तौर पर हंसी मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अगर आपसे कोई बात बंधने की, कानूनी संबंधों में बंधने की कह रहे हैं, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं है कि बाद में कभी भी मना कर दें, ठीक है ना। एवरी लूज कन्वर्सेशन डज कन्वर्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। हर जो लूज़ बात है या हंसी मजाक की बात है वो भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में बदल लेती है। तो इसमें ये माना जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट था। आपने चाहे हंसी मजाक में कोई बात कही, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि साहब ये आप अपने आप को बांधना चाहते थे या नहीं। ये तो कोर्ट तय करेगा। आप अपनी बात कहेंगे, दूसरा ये कहेगा कि नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये जो है इंग्लिश लॉ में ज़रूरी है। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि पक्षकारों का आशय जो है, मतलब ये पता ज़रूरी है कि वो मतलब उनका कॉमन इंटेंशन है या दोनों का आशय है कि वो कानूनी संबंधों में बंधना चाहते हैं, ठीक है ना। खास तौर से ज़रूरी है। इंडियन लॉ में इस तरह की कोई बात आई नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ साफ कहता है कि ये पता लगाए पहले कि इनका आशय कानूनी संबंध बनाना था या केवल आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो डार्लिंपिल के केस में ये कहा कि हंसी मजाक की तरह से कॉन्ट्रैक्ट को न लेना चाहिए और हर लूज़ कन्वर्सेशन अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलता है। इतनी बात आप समझिए पहले। अब देखिए यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक बाल्फेयर वर्सेस बाल्फर का केस है। 1919 का केस है। हस्बैंड एंड वाइफ वर ऑन हॉलीडे इन इंग्लैंड। हस्बैंड और वाइफ जो थी छुट्टियाँ बिता रहे थे इंग्लैंड में। हस्बैंड हैड टू रिटर्न टू वर्क इन सीलोन एंड वाइफ हैड टू स्टे बैक बिकॉज दी हेल्थ इशू। तो जो हस्बैंड था उसको श्रीलंका में यानी सीलोन में काम करने के लिए जाना था और वाइफ को जो है उसकी सेहत ख़राब थी तो वहीं पे इंग्लैंड में ही रहना था, ठीक है ना। हस्बैंड ने ये वायदा किया, हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हर मंथली एक्सपेंसेस, कि मैं तुम्हें कुछ महीने पे खर्चा भेजता रहूँगा, ये वायदा किया। ही डिड पे फॉर फ्यू मंथ बट लेटर ऑन डिफरेंसेस अरोज। कुछ महीने तो उसने पैसे भेजे, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हुए और ही अरोज विच रिजल्टेड इन देयर सेपरेशन, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हुए, अलगाव हुआ उनमें। वाइफ ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर द एग्रीड सम एज मंथली एक्सपेंसेस। तो वाइफ ने जो है ये मुकदमा चलाया कि साहब मुझे जो आपस में बातचीत हुई थी वो पैसे दिलवाए जाएं, हालांकि वो अलग रह रहे थे तब। तो इसमें अब सवाल ये उठा कोर्ट के सामने कि साहब इसमें दोनों पक्षकारों का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है, यानी उनका कानूनी संबंध बनाने का आशय था या नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये था। तो कोर्ट को ये डिसाइड करना था, क्योंकि अगर इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट है तो पैसे देने पड़ेंगे, और अगर इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर लॉर्ड एटकिन एक जज साहब थे, उन्होंने डिसमिस्ड द एक्शन, उन्होंने मना कर दिया कि ना सब ये बात नहीं है कि उनका आशय जो था वो क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट था, यानी ये आशय उनका आपस में केवल एक फैमिली समझौता था, यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो लॉर्ड एटकिन डिसमिस द एक्शन एंड ऑब्जर्व दैट दीज arrangement do not result in contract even though they constitute consideration because the party did not intend that they shall be attended by the legal consequences। तो उन्होंने ये कहा जज साहब ने कि साहब ये जिस तरह के समझौते जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलते हैं, हालांकि उसमें कंसिडरेशन तो था क्योंकि वाइफ को कुछ पैसा मिल रहा था, हस्बैंड ने कुछ जिम्मेदारी ली थी, और आपको पता है कि अगर कोई वायदा भी किया जाता है तो वो भी कंसिडरेशन होता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि एवरी प्रॉमिस जो होगा वो कंसिडरेशन होगा। तो चूँकि पार्टीज़ दोनों पक्षकारों का जो इंटेंशन थी वो जो है कानूनी उसका परिणाम बनाने की नहीं थी कि अगर मैंने मना किया तो आप मुकदमा कर देना, तो दे शैल बी अटेंडेड बाय द लीगल कंसिक्वेंसेस, ये उनका इंटेंशन नहीं था। तो